That is the meaning of भाजपा, बेटी जलाओ पार्टी। बात तो सही है। प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे कि आप पहले थोड़ा बहुत शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी। दिस इज इंडियाज मोमेंट। क्योंकि इतना जो ओवर 70 डेज इशूज चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलता है। और जो वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट है वो सब ऑल अक्रॉस द स्टेट, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो इसको इस्तीफा देने की मांग कर रहा है, अभी भी उसका सीट बचाए के रखा है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। An appointment with the Prime Minister himself, there was no response. Till today, we're still waiting for that opportunity to apprise him the gravity of the situation. जब सच्ची नियत के साथ काम होता है, तब सही विकास होता है। Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening. And I am very disappointed as a leader of my people. It feels that priorities are entirely misplaced. आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। Do you think if the video hadn't gone viral, Prime Minister Modi would not have spoken? That is what the country thinks, and that is what it turned out to be. And the Chief Minister claims he came to know of it yesterday. And I think it is not incompetence. It is a cover-up. अरे मोदी है तो मुमकिन है। सिंधिया समर्थक विधायक ने 50 करोड़ लेकर विधायकी छोड़ सिंधिया के साथ भाजपा का दामन थामा था। ये कांग्रेस या कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि भाजपा के ही एक नेता का कहना है। बड़ी बात यह है कि इन नेताजी ने ये बात किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कही है। सिंधिया के ये समर्थक हैं अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी और 50 करोड़ लेने की बात करने वाले नेताजी भी उन्हीं की विधानसभा के एक भाजपा पार्षद हैं। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पूरे मामले को समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जजपाल सिंह जज्जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। 2018 में उन्होंने अशोकनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा तो जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए और 2020 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उस समय सिंधिया समर्थकों पर करोड़ों रुपए लेकर इस्तीफा देने के आरोप लगे थे। अब भाजपा के ही नेता अशोकनगर से 2 बार पार्षद रहे रोशन सिंह यादव ने इन आरोपों पर मोहर लगा दी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि जजपाल सिंह जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर विधायकी से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि जजपाल सिंह जज्जी पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का मामला है और ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। उसी मामले की सुनवाई के दौरान जब भाजपा पार्षद रोशन सिंह यादव का काउंटर टेस्ट किया गया तो उन्होंने जजपाल सिंह जज्जी के 50 करोड़ लेकर इस्तीफा देने की बात कही। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, प्रधानमंत्री कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मोदी जी के राज में मणिपुर में ऐसा हुआ, क्या कहेंगे आप? थोड़ी मर्यादा रखिए। हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अगर इस दुर्घटना के शुरुआत पे अगर हमारी आवाजों को सुनी होती, अगर उन्होंने हमारे सीएम के साथ बात की होती और इस दुर्घटना के अंत करने के लिए अगर एक बात भी बोला होता तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। There is no मोदी। 2 महीना से कोई मोदी देखा? भारत में मोदी रहता है क्या? वो विदेश का मोदी है, भारत का मोदी नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा आत्माहीन है। लवणेन भोज्यम
इज भाजपा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाजपा? बेटी जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुजन जलाओ पार्टी, दिस इज द मीनिंग ऑफ भाजपा। बात तो सही है। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? मैं उसी नरेंद्र मोदी को जानती हूँ, भारत की महिलाएं उसी को जानती जो पत्नी को छोड़ देता है, चिल्लाता रहता है बेटी बचाओ। डू यू पास बेटी है तो बचाएगा? आप सब हमको बोल रहा है अपनी अपनी बेटी को बचाओ हमसे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी, he should come and make a statement in the house, not outside. It is shameful. साहब चंगासी। देश की बेटी प्रधानमंत्री मोदी को माफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान भी नहीं माफ करेगा। हिंदुस्तान नहीं माफ करेगा कभी भी। जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार, अन्याय और उनका रेप कर देते हैं, पहले उनको रेप करते हैं, फिर उनका मर्डर कर देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ऐसे देखो मणिपुर में उनको नंगा घुमाया, कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस्तीफा दो। Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. मजा नहीं आ रहा है। Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. This is India's moment. स्मृति हटाओ, अमेठी बचाओ। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। अमेठी एसडीएम सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारी हटाओ, स्मृति ईरानी हटाओ, अमेठी बचाओ। बात तो सही है। आपने तो स्मृति के लिए प्रचार किया था। मैं प्रचार किया था, किस लिए प्रचार किया था? ये पहल चुनाव लड़ी, उसके बाद में यहाँ आई, यहाँ पर मंच लगा, लोग इकट्ठा हुए। ये लोगों को ये बता दी कि हम इस आपकी जो है 13 रुपए किलो हम चीनी देंगे आप लोगों को, आप लोग वोट दीजिए। जनता दिमाग में रख लिया, चलिए ठीक है, जहाँ 30 रुपए 32 रुपए में है, हम 13 रुपए में देंगे। अच्छा, तो बड़ा अच्छा काम बन गया। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। इसी तरह तो बच्चों को इस समय मतदाताओं को लुभाने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए यही सब लोग करके चले गए। आज तक बताइए कि सांसद जी कहाँ हैं हमारे बीजेपी वाले? हाँ। अच्छा, बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं यहाँ? कांग्रेस के पक्ष में कितने? हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए। ये सब कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ, कांग्रेस। मजा नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने मेरी ग्राम पंचायत, भादर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत टीकर माफी में ट्रिपल आईटी लाए थे। कौन लाएगा भैया, आप बताइए। और हमारे गांव में कम से कम 5-6 हजार लोग नौकरी, मान लिया नौकरी छोड़िए, सब्जी बेच रहे थे, राशन बेच रहे थे, बच्चे खा रहे थे। तो रोजगार कई प्रकार के होते हैं, कोई जरूर नहीं समोसा बेच के ही रोजगार हो जाए। मजा आया। तो क्या लग रहा है यहाँ राहुल या स्मृति अंतिम बार? यहाँ से स्मृति ईरानी पिछली बार भी चुनाव नहीं जीती थी, अब की बार का आप छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी बाबू। आप ही बताइए, आप यहाँ किसी सांसद यहाँ की सांसद? वो कहाँ की सांसद हैं? अमेठी की इतनी जनता है, पूछ लीजिए कभी 4 साल में स्मृति ईरानी जी कोई देखा है? एक बार पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपने देखा मेरी स्मृति? नहीं। अच्छा, आपने देखा स्मृति? नहीं। दादा, स्मृति दिखी सांसद जी आपकी? भाई यहाँ नहीं दिखाई। नहीं दिखी। आपने देखा भाई साहब? नहीं भाई। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।